हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक के नाम को एक बार समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास दिया गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -4। ये सभी लीनियर इक्वेशन है और ये वन वेरिएबल में है। एक वेरिएबल x है या एक वेरिएबल y है। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा x प्लस वाई इक्वल टू -6, या फिर हम बात करते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन दी गई है, ये दी गई है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इन इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। लीनियर इक्वेशन है और इनकी हाईएस्ट पावर 1 है और इनमें वेरिएबल भी 2 हैं। तो ये हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है। इन लीनियर इक्वेशन में हम लिखते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन। हम पहले इक्वेशन की बात करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम y को उठाकर इस साइड में और 4 इधर आ जाता है, तो 2x 4 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 4 और y उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, x और y। अब हम देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -4। इसी तरह अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 में से -4 जाने पर -2 बचेगा। और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 4 होगा, 4 में से 4 जाने पर बचेगा 0। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दी गई आपको x प्लस वाई इक्वल टू -1। तो हम y इज इक्वल टू लिख लेंगे माइनस का 1 माइनस का x। इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो हमारे पास आती है -2। 1 पुट करने पर माइनस का 1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये आएगा -1। और अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0। अब चूंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन से हम दो टेबल बना चुके हैं, तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन हमें दो एक्सेस दिए गए हैं, उन दोनों एक्सेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये दिया गया हमें x o x डैश, ये दिया गया आपको y o y डैश। इसमें हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या जाता है 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर माइनस का 1 2 3 4 5, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और -5। नीचे की तरफ ले लेते हैं 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ये आपको एक कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सेस दिए गए हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। अब सबसे पहले हम इसकी स्केल को लिख लेते हैं। स्केल दी गई है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब आप इसमें देखेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट टेबल को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दिया गया है 0 -4, तो 0 -4 होगा आपके पास यहाँ पर, ये हो गया 0 -4। दूसरी वैल्यू दी गई आपको 1 -2। x की वैल्यू 1, ये एक डॉटेड लाइन आती है और ये आ गई, दोनों का मेटिंग पॉइंट होगा 1 -2। अब हम इसके अलावा देखेंगे 2 और 0, ये होगा आपके पास 2 और 0। अब इन तीनों पॉइंट से होकर एक सीधी लाइन
गुजरेगी। अब इन तीनों पॉइंट से होकर एक सीधी लाइन जा रही है। अब हम इस लाइन पर इसकी इक्वेशन को लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास एक टेबल का पूरा काम हो चुका है। अब हम दूसरी टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड टेबल में दिया गया आपको 1 और -2। अब आप देखेंगे 1 और -2 हमें पहले से हमने दिखा रखा है पहली वाली लाइन में। अब दूसरा है हमारे पास 0 -1, तो ये आ गया 0 -1, सॉरी ये आएगा 0 -1, ये आ गया आपके पास 0 -1। ठीक है, इसके बाद आएगा -1 और 0, ये आएगा यहाँ पर -1 और 0। अब इन तीनों पॉइंट से होकर सीधी लाइन ये इन तीनों पॉइंट से होकर आगे सीधी लाइन जा रही है। अब इस लाइन पर भी हम इसकी इक्वेशन को लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू -1। अब आप देखेंगे कि दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है 1 -2। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, हम लिखेंगे बोथ लाइंस इंटरसेक्ट at point 1 -2, so value of x is equal to 1 and y is equal to -2। यह आपके पास इसका सलूशन हो जाएगा। अब इसी को हम एक और एग्जांपल से अच्छे से समझ लेंगे। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होगा। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। हम सॉल्व करते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट दी गई आपको 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, तो यह आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 5y, 5y को उठाकर उस तरफ ले जाते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 5y अपॉन 4। अब इस वैल्यू को लेकर हम एक टेबल बना देते हैं। अब आप देखेंगे अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ तो 5 इंटू 0 होगा 0 और 20 को डिवाइड कर देंगे। अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 20 को डिवाइड करते हैं 4 से आएगा 5 टाइम। इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर -4 पुट कर देता हूँ तो 5 इंटू -4 होगा -20, तो प्लस का 20 0 हो जाएगा। तो 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। इसी तरीके से हम सेकंड टेबल की बात कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो दी गई आपको 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब हम देखेंगे 3x इज इक्वल टू 15 माइनस के 5y, x इज इक्वल टू आ गया 15 माइनस के 5y अपॉन 3। इसके लिए भी हम एक टेबल बना देते हैं x और y। इसमें हम अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो 5 इंटू 0 क्या होगा 0, तो अब 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 5। इसी तरह y की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो 5 इंटू 3 होगा 15, 15 में 15 चला जाएगा तो आएगा 0, तो 0 डिवाइड बाई 3 क्या होगा 0। अब हमारे पास फिर से दो टेबल बन चुकी है। इन दोनों टेबल को लेकर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन में x को x डेश और ये आ गया y को y डेश। यहाँ पर हम स्केल लिख लेंगे, ये आ जाएगी ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यह आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यह आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4
5 6 7 2 3 4 5 6 7 और ये आ जाता है आपके पास 1 2 3 4 5 6 2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5। अब ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम टेबल फर्स्ट की वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट में दिया गया आपको 5 और 0, एक्स की वैल्यू दी गई है 5 और 0, तो ये आपके पास आ जाती है 5 और 0। सेकेंड वैल्यू दी गई है आपको 0 और -4, तो इस बार -4 दी गई है, तो ये आ जाएगी -4, तो ये आ गई 0 -4। अब इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस पर इसकी इक्वेशन को भी लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 4x - 5y = 20। अब हम सेकेंड टेबल को पुट करते हैं। सेकेंड टेबल में दिया गया आपको 5 और 0, 5 और 0 हमने पहले से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हमारे पास है 0 और 3, तो 0 और 3 होगा आपके पास यहाँ पर, तो ये होगा 0 और 3। अब इससे भी इसको मिला देते हैं। अब इस पर भी आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ट्रायंगल बन चुका है। ये आपकी जो y एक्सेस है, y एक्सेस पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है, ये आप देख रहे होंगे कि एक y एक्सेस पर एक ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो है 0 और 3, 5 0 और 0 -4। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है 5 और 0 पर, तो हम लिखेंगे बोथ लाइन्स intersect each other at point 5 0, so x is equal to 5 and y की वैल्यू होगी 0। सो वैल्यू ऑफ x हो गया हमारे पास 5 और वैल्यू ऑफ y हो गया हमारे पास 0। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक्स एक्सिस पर बनने वाले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट भी लिखिए। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने पहले से इसको शेडेड कर दिया है ताकि आपको सुविधा से दिखाई दे। अब आप देखिए y एक्सिस पर जो हमें ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 3 5 0 और 0 -4। तो अपन लिखेंगे कोऑर्डिनेट हो ट्रायंगल on y axis are 0 3 5 0 and 0 -4। अब ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। इसमें हमें दो चीजें बताई हैं। एक तो हमने इसका सोल्यूशन बताया है। सोल्यूशन तो होगा हमारा जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट है हमारा 5 और 0। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर इसमें पूछा गया है हमें कि y एक्सिस पर जो ट्रायंगल बना है उसके कोऑर्डिनेट बताइए, या फिर हमसे ये पूछा जाए कि y एक्सिस पर जो लाइंस इंटरसेक्ट करती है उनके कोऑर्डिनेट बताइए, तो हम किसी प्रकार के क्वेश्चन जो हमें पूछा जाएगा वो हम ग्राफ में देखेंगे और उसका सोल्यूशन पुट कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन में या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज सकूं। थैंक यू।